वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज एक बहुत ही हसास मौजू पे, अब है ब्रेस्ट कैंसर। कुछ भी कहें, कैंसर का जुमला है बड़ा ख़तरनाक, लेकिन दर हकीकत अगर आप किसी भी बीमारी को लेके अर्ली स्टेज में पहुंच जाएं तो इतने अच्छे इलाज मौजूद हैं कि उसकी आराम से उस बीमारी के साथ आप इलाज करवा के एक अच्छी ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीमारी का पता कैसे चले, और ख़ुसूसन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। डॉक्टर रुफीना सुमरा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही कि ख़वातीन को सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए, किस उम्र से वो स्टार्ट करें? आई थिंक सिखाना तो जिस वक्त प्यूबर्टी से शुरू करना चाहिए, 15-17 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब वो सीखेंगे और रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक अपने बारे में ज़्यादा आ गई होगी और उनको अगर कोई तब्दीली महसूस होगी तो फ़ौरन वो नोट कर सकेंगे। लेकिन जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तब्दीली होगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा लागू है, क्योंकि हम ये सबसे ज़्यादा आसान एक किस्म का तरीका है जिसके लिए डॉक्टर के पास क्या करना होता है? इसमें आफ्टर पीरियड्स अपने आप को आईने के सामने देखना होता है कि उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है, और अपने आप को चेक करना होता है हाथ लगा के कोई गुठली तो नहीं मालूम दे रही है। लेकिन अगर, और ये बहुत सिंपल तरीका है, इसके हैंड आउट्स हैं, स्केचेस हैं, आई थिंक हर मैमोग्राम यूनिट में, हर ब्रेस्ट क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे अवेलेबल है। और ये जो है लोग हमारे पास आते हैं जब इतनी बड़ी बड़ी गुठलियाँ होती हैं, और इट इज़ सरप्राइजिंग कि वो बोलते हैं कल पता चला, परसों पता चला। समझ में नहीं आता इतनी बड़ी गुठली कि आप अपने बारे में इतने इग्नोरेंट कैसे होते हैं, क्योंकि कोई एग्जामिन नहीं करता अपने आप को। और एक चीज़ भी होती है, खुदा कलामी माफ़, एक डिनाइल फैक्टर भी होता है कि ठीक है अभी जो हो रहा है, लोग डरते भी हैं, शायद एक डर भी अंदर से कि कहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर कोई बुरी खबर सुना देगा तो ना ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर ख़वातीन आते हैं कि उनको मालूम था लेकिन नहीं आते, अगर दिखा देते और आप कह देते कि ये कैंसर है तो इलाज हो जाता। लेकिन ये सिर्फ कोई अनएजुकेटेड या एजुकेटेड से नहीं है, ये सब में एक कॉमन फिनोमेना है कि गुठली आपने कहा सिस्ट जो अमूमन पाई जाती हैं कैंसर जो है, क्या सिस्ट भी कैंसर बन सकती हैं? लेकिन इस सवाल से पहले एक कॉलर हैं और उसके बाद आपका सवाल का जवाब लूँगा। फरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सुमरा, आपको भी बहुत बहुत सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरी कज़न है, उनको ब्रेस्ट ट्यूमर है, ठीक है, लेकिन वो मुझे बताती हैं कि उनकी जो है कभी कभी टीजिंग शुरू हो जाती है, जैसे कोई पेन किलर अगर जैसे वो खा लें तो उनको ब्रेस्ट में मतलब टीजिंग शुरू हो जाती है। कोई मतलब इसकी कोई वजह या मतलब इस तरह के ना यूज़ करें? आप ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं? टीजिंग नहीं, टीजिंग मीन जैसे चुभन शुरू हो जाती है और दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तकलीफ शुरू हो जाती है। आई थिंक पेन किलर खाने से ब्रेस्ट में तकलीफ़ की कोई रिलेशनशिप तो नहीं बनती है, लेकिन ट्यूमर है तो किस किस्म का ट्यूमर है उसकी वजाहत होना लाजमी है। एंड उसकी वजाहत जो है कि ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, और उसके मुताबिक अगर ट्यूमर है तो फिर हम उस पर बैठे हुए क्यों हैं। और एक लोगों के ये ख्याल होते हैं कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर्स वगैरह होते हैं तो वो कहीं प्रेगनेंसी का तो कोई ताल्लुक होता है कि वो कंसीव नहीं कर पाते, कोई लिंक है इस चीज का? जो कंसीव नहीं कर पाते उसका प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं कर, कोई लिंक है इसका? जी, प्रेगनेंसी इज अ प्रोटेक्टिव मेजर। प्रेगनेंसी जो है प्रोटेक्टिव मेजर है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है फरा, आपका सवाल का जवाब मिल गया? ओके जी। तो बात हो रही है सिस्ट अमूमन ये होता है गुठली। पहली बात तो ये है, मैं तमाम लोगों को एक बात रिपीट कर दूं जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि हर गुठली कैंसर नहीं है। यस, बिल्कुल। इसलिए अगर गुठली फील हो रही है तो हेजिटेट ना करें, डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। बिल्कुल। और गुठली ब्रॉडली अगर हम देखें, सिस्ट के लफ्जी माने होते हैं पानी से भरी हुई थैली, राइट। और मेजॉरिटी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 35 साल के बाद ब्रेस्ट में भी तब्दीलियां आती हैं, जैसे सर के बाल सफ़ेद होते हैं, और एक ब्रेस्ट की तब्दीली ये होती है कि उसमें
ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनती हैं जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती हैं। अच्छा। और ये किसी बीमारी की अलामत नहीं होती है। अमूमन लोगों की जब सिस्ट डायग्नोज होती है ना, वहाँ पे तो एक लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है। परेशानी ये है कि लोग जो भी गुठली को भी सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको डिफ्रेंशिएट टेक्निकली मेडिकली दोनों में ज़रूरी है कि ये पानी वाली है या सॉलिड है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिस्ट कैंसर की अलामत नहीं होती है, एजिंग चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी कोई सिस्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर कैंसर हो सकता है। तो आप अल्ट्रासाउंड से बायोप्सी से कंफर्म करते हैं कि ये सिस्ट कैंसरस है या नॉन कैंसरस। अच्छा, अब सवाल जो आपने बायोप्सी का कर दिया डायग्नोसिस का, क्योंकि बायोप्सी से हवाले से बहुत सारी जो है ना मिथ्स हैं, बहुत सारी कंसर्न्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर, बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। आए है रिजवाना साहबा की जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कीजिए। डायग्नोज कैसे करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी, क्योंकि जैसे ही मैं किसी को बोलती हूँ कि बायोप्सी करनी है, वो बोलते हैं ना ना ना। बायोप्सी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक खातून है, एक औरत है, एक लड़की है, अगर उसको ऐसी कोई तकलीफ हुई है, सबसे पहले क्या टेस्ट करवाएं? देखें, हम डायग्नोसिस के किसी भी गुठली को या किसी भी उसको जानने के लिए हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। डॉक्टर की नॉलेज और प्रैक्टिस क्या कहता है, आपके एक्सरेज, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड क्या कहता है, और तीसरी चीज़ है बायोप्सी। ठीक है। और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, जैसे ही मैं बायोप्सी का नाम लेती हूँ या आप कह रहे थे ख़तरनाक, लोग समझते हैं बायोप्सी किया तो बस बीमारी फैल जाएगी और ये नहीं करना। जब हम बोलते हैं बायोप्सी के अलावा जो कर दो, डायरेक्ट ऑपरेट कर दो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की डायग्नोसिस करेंगे और डेफिनेटिव डायग्नोसिस करेंगे तो ही सही ऑपरेशन करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि गुठली लोग कहते हैं गुठली निकाल लो लेकिन बायोप्सी नहीं करो। अगर गुठली निकालें तो फिर जब अगर कैंसर आता है तो फिर तो वो काफ़ी तो नहीं होगा, आपको दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। 2 दफ़ा क्यों ऑपरेट करें? आजकल के ज़माने में आप बिल्कुल में क्या करते हैं, किस तरह का टेस्ट होता है? बायोप्सी 2-3 तरीके से करते हैं। एक तो आम जो सिरिंज होती है, जो हम बाजू में टीका लगाते हैं, वही आप गुठली में लगाते हैं। उससे जो मटेरियल निकलता है स्लाइड बना के लेबोरेटरी में भेज देते हैं, उसको हम फाइन नीडल बायोप्सी कहते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। अच्छे लेबोरेटरीज़ में इसकी मोर देन 90% एक्यूरेसी है। दूसरी चीज़, इससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, या कम से कम सस्पिशन ज़रूर आ जाता है। दूसरा चीज़ ये कि हम टीका लगा के सुन करके, एक स्पेशल नीडल होती है, उससे एक किस्म का टुकड़ा कट के आ जाता है जिसको हम कोर कट या ट्रू कट बायोप्सी करते हैं। एंड ये आपको बहुत रिलायबली बता देता है। ये जो है, जो टुकड़ा आ जाता है, ये क्या बेहोश करके किया जाता है या सुन करके? लोकल एनेस्थीसिया दे के, सुन करके, थोड़ी सी क्योंकि मोटी नीडल होती है इस वजह से उसको दे देते हैं। 2 मिनट का काम होता है। अभी तासुर है कि अंदर जो मटेरियल है आपने सुराख किया तो वो पूरे फैल जाएगा, और ये कोई एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस, ये तो हम लोग एक है ना डॉक्टर, दुनिया के आजकल तो जो भी चीज़ है ये पूरा इंटरनेशनली हो रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अलग चीज़ हो रही है और इंटरनेशनली कोई और हो रही है। दुनिया के करोड़ों डॉक्टर सब यही करते हैं। और आजकल के ज़माने में बग़ैर बायोप्सी के किसी की मेजर सर्जरी करना या कीमोथेरेपी देना मेरी नज़र में क्राइम है। वो ज़माने गए जो लोग नब्ज़ देख के बोलते थे कि बेटा होगा या बेटी होगा। नहीं, खैर अभी भी मौजूद हैं। हाँ, लेकिन मौजूद हैं। और अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, मैं एक दरख्वास्त करूँगा खुदा के वास्ते तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों से, ये जो धोखेबाज और ड्रामेबाज बैठे हुए हैं ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ आज, इनसे लोगों को ये वरगलाते हैं। आप देखें, अभी भी लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे पास तरीक़ाकार है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई, ये अभी भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ अलामतें सुन के बता देते हैं आपको कैंसर है या आपको कैंसर नहीं है, और हर चीज़ का इलाज उनके पास मौजूद है। उसकी वजह से लोगों का टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भी, मैं ये नहीं कह रही जो भी फॉर्म ऑफ थेरेपी हो, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में बग़ैर टिश्यू डायग्नोसिस के आप कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते। मैं टीवी पे उस दिन एक देख रहा था, मॉर्निंग शो में एक साहब बैठे हुए थे और एक खातून ने कॉल की तो उन्होंने कह दिया था, मैं आपको बताऊँ आपको कैंसर नहीं है। मतलब वो खुला बता रही हैं उन्हें कि मुझे गुठली है, मुझे दर्द है। तो उन्होंने 2-4 पता नहीं अपने क्या सवाल पूछे, उसका तो मतलब दुनिया के तमाम ब्रेस्ट सर्जन्स, तमाम डॉक्टर्स तो सब बिल्कुल कद्दू बेच रहे हैं जाके। फिर मतलब वो उन्होंने टीवी बैठ के 1 मिनट में डायग्नोसिस कर दी। अगर उनको है कोई ट्यूमर और अर्ली स्टेज में या किसी भी स्टेज में है
डायग्नोज करने के लिए टीवी पे बैठ के एटलीस्ट जो भी चीज़ हो आप अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाओ, आपका जो थॉरो वर्कअप है वो होना चाहिए, इसके बाद जो आपकी डायग्नोसिस निकले। अब ये बताइए, डायग्नोस हो गई, इस कैंसर जो है डायग्नोस होने के बाद लोगों को बताना एक बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत से लोग तो सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। और मतलब इनफैक्ट उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाती है। तो क्या कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बाद फिर कंफर्म डेथ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी? मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आप हमारी बायोप्सी के मुताबिक देखो तो मे भी 15 किस्म का होगा, 15 किस्म का होगा। लेकिन मैं सब लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ कि जितनी जल्दी हम पकड़ते हैं उतना ही उसके, जितनी साइज गुठली की छोटी होगी उतना ही उसके फैलने के इम्कानात कम होंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है, कैंसर कितना अग्रेसिव है उस पर भी दारोमदार होता है। लेकिन जब हम ट्रीट करेंगे तब हमें पता चलेगा। आजकल साइज़ एक चीज़ है, कितना फैला हुआ है दूसरी चीज़ है, और कितना उसकी बायोलॉजी क्या है, कितनी एग्रेसिव है और कितना अग्रेसिवली उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं, उससे आउटकम बहुत बदल जाता है। अब आउटकम कैसे बदल सकता है, इलाज क्या हो सकता है, और मर्दों में कैसे, अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो मर्दों की क्या अलामत हैं और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।